नमः श्रीवर्धमानाय निर्धूतकलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यादर्पणायते। आचार्य समंतभद्र महाराज विरचित रत्नकरंडक श्रावकाचार ग्रंथ में पंच अणुव्रतों का विशद व्याख्यान होने के बाद अष्टमूल गुणों को बताए जाने के लिए तैयारी प्रारंभ हो रही है। आचार्य समंतभद्र महाराज सबसे पहले 5 अणुव्रतों का कथन किए। श्रावक के लिए 5 अणुव्रतों के माध्यम से जो उसे एक बहुमूल्य निधियों का ज्ञान कराया और उन निधियों का फल बताया, यह अपने आप में आचार्यों की बहुत बड़ी करुणा है। जो गृहस्थ श्रावक के लिए उसी गृहस्थ के अनुरूप, उसी गृहस्थ के अनुकूल वह अपना आचरण कर सके, इस तरह के अणुव्रतों का एक दिग्दर्शन किया है। और यह करुणा न केवल आचार्यों की है किंतु तीर्थंकर भगवंतों की भी होती है, क्योंकि स्वयं तीर्थंकर भगवान भी श्रावक धर्म का उपदेश देते हैं। श्रावकों के लिए, गृहस्थों के लिए उनकी धर्म पुरुषार्थ के साथ में उनका सारा का सारा गृहस्थ जीवन चले, इस हेतु हमेशा श्रावकों को धर्म के मार्ग पर लगाए रखने का उपदेश देना, ये तीर्थंकरों के द्वारा भी एक बहुत बड़ा महनीय कार्य माना जाता है। आप लोगों को ये विचार करना है कि जो हमें उपदेश तीर्थंकरों ने दिए, गणधर आदि परमेष्ठियों ने दिए, हम उन उपदेशों को स्वीकार करें। यही हमारे अंदर उन तीर्थंकरों के प्रति एक श्रद्धा होगी। और जो उन्होंने हमें यह कल्याण का मार्ग बताया है, इस कल्याण के मार्ग पर अगर हम चलेंगे तो गृहस्थ अवस्था में रहते हुए भी, तरह तरह के पाप आदि कार्यों को करते हुए भी हम उन पापों के बोझ से दबेंगे नहीं। पापों का बंध तो होता है, लेकिन पापों का बोझ इतना बढ़ जाना कि उसमें दब जाना, इससे बच सकते हैं। और इस तरह से बचने की प्रक्रिया को बताने के लिए ही आगे और बहुत अच्छा वर्णन आ रहा है कि श्रावक को सबसे पहले 5 अणुव्रतों के साथ में अष्टमूल गुणों का पालन करने का भाव लाना चाहिए। ये अष्टमूल गुण कौन से हैं, इसके विषय में ये जो श्लोक लिखा जा रहा है आगे का, उसे पढ़ते हैं। मद्यमांस मधुत्यागहि सहाणुव्रत पंचकम् अष्टौ मूल गुणानाहुर ग्रहीणां श्रमणोत्तमाः। पढ़ें। मद्यमांस मधुत्यागहि सहाणुव्रत पंचकम् अष्टौ मूल गुणानाहुर ग्रहीणां श्रमणोत्तमाः। आचार्य कहते हैं, ग्रहीणाम यानी गृहस्थ लोगों के लिए श्रमणोत्तमा आहु, जो श्रमणों में भी उत्तम हैं, श्रेष्ठ हैं, वह कहते हैं अष्टौ मूल गुणान, 8 मूल गुणों का वह कथन करते हैं। श्रमण उत्तम का मतलब होता है कि श्रमणों में भी जो श्रेष्ठ होते हैं वो गणधर आदि परमेष्ठी कहलाते हैं, क्योंकि गणधर परमेष्ठी भी श्रमण ही कहलाते हैं। और जितने भी आचार्य, उपाध्याय, साधु होते हैं, उन सबको श्रमण शब्द से ही कहा जाता है। बहुत से लोग श्रवण शब्द का अर्थ नहीं जानते,
और यह श्रवण शब्द भी जो है कई बार परीक्षाओं तक में भी पूछा जाता है। एक नेट की परीक्षा होती है, प्राकृत में जो कोई भी लेक्चरर वगैरह बनना चाहते हैं उनको नेट परीक्षा क्लियर करनी होती है, तो उसमें भी यह क्वेश्चन अभी आया था कि श्रवण का मतलब क्या होता है, श्रवण किसे कहते हैं। जैन लोगों को अपनी कुछ शब्दावलियों का, अपनी संस्कृति से संबंध रखने वाले शब्दों का अर्थ और उनका महत्व भी पता होना चाहिए। और सबसे अच्छी बात यह है कि आपको वह शब्द थोड़ा संस्कृत के साथ में भी पता होना चाहिए, प्राकृत के साथ में भी पता होना चाहिए। उन शब्दों के जो रूपांतरण होते हैं उनके बारे में भी आपको थोड़ा थोड़ा सा ज्ञान होना चाहिए। श्रवण भी कहा जाता है। इसी श्रवण को अगर हम प्राकृत में लिखेंगे तो समण लिखा जाता है। क्या बोलते हैं? समण। और यह समण शब्द जो है प्राकृत में बन जाता है, तो इस संस्कृत और प्राकृत के बीच में इसके रूपांतरण होते हुए श्रवण का श्रवण भी हो जाता है। क्या हो जाता है? श्रवण। श्रवण का मतलब होता है श्रम करने वाला। श्रवण माने श्रम से जिसका संबंध है। अब आप कहोगे क्या श्रम करते हो महाराज? हाँ, दिन भर बैठे रहते हो। तो ये बैठे रहना भी एक बहुत बड़ा श्रम है। आप बैठ के दिखा दो दिन भर एक जगह पर, ना आपको कहीं बाहर घूमने को मिले, ना कहीं गाड़ियों पर घूमने को मिले, ना कहीं पार्कों में घूमने को मिले। एक कमरे में आपको बिठा दिया जाए, एक हॉल में, दिन भर उसी में निकाल के दिखा दो। समझ आ रहा है? ये श्रवण का श्रम आपको तो बाहर से श्रम करना दिखाई देता है, लेकिन बाहर का श्रम कोई महत्व नहीं रखता। श्रम तो भीतरी श्रम महत्व रखता है, क्योंकि जो जैन दर्शन है वो हमेशा अंतरंग कार्य पर, अंतरंग चीज़ों पर ही जोर डालता है। श्रम का मतलब हमें कोई खेती किसानी नहीं करनी, कोई मजदूरी नहीं करनी, कोई मेहनत के काम नहीं करना। श्रम का मतलब है अपने मन का श्रम। मन को हमेशा एक ही चीज़ों पर लगाए रखना, ज्ञान ध्यान में मन की प्रवृत्ति को बनाए रखना, ये बहुत बड़ा श्रम होता है। समझ आ रहा है? तो जो अपने मन को हमेशा ज्ञान ध्यान में ही लगा करके रखते हैं, आत्मा में, आत्मा के लिए या पंच परमेष्ठि के लिए ही पुरुषार्थ करते हैं, इसके अलावा और कोई श्रम नहीं करना भी बहुत बड़ा श्रम है। समझ में आ रहा है? तो यह श्रम जो करते हैं उनको श्रवण कहा जाता है। यानी जो मुनि परंपरा है, दिगंबर परंपरा है, उसका एक नाम श्रवण परंपरा भी होता है। और यह श्रवण का जो नाम है, इसका ही रूपांतरण होकर के बनता है श्रवण। श्रवण का मतलब होता है सुनने वाला। सुनने से मतलब होता है श्रुत ज्ञान को धारण करने वाला, क्योंकि जो सुनेगा वही श्रुत ज्ञान को धारण करेगा। तो श्रवण का मतलब होता है कि वह सुनने वाला हो, श्रुत ज्ञान को धारण करने वाला हो, और उसी के अनुसार अपने मन में भीतर भीतर श्रम करने वाला हो, तो उसी को कहते हैं श्रवण। तो श्रवण भी होता है, श्रवण भी होता है और समण भी होता है। समण का मतलब हो जाता है मन से सहित, समण। समझ आ रहा है? जो मन से सहित हो, हमेशा अपने आवश्यकों का, हमेशा अपने मूल गुणों का पालन मन से सहित होकर के करता हो, उसको समण कहते हैं। यानी कभी भी ऐसा नहीं होता कि वो ये कहे कि मेरा मन आज व्रतों के पालन का नहीं है, या मैं आज बहुत बोर हो गया हूँ, या मैं आज जो है मेरा मन कुछ भी धर्म ध्यान करने का नहीं है, आज मेरा मन अच्छा नहीं हो रहा है, मुझे आज कुछ नहीं करना है। ऐसा उस श्रवण के लिए कहना या सोचना कभी संभव ही नहीं है। सुन रहे हो? कुछ नहीं है, और मन को अच्छा रखना है, और मन को हमेशा ज्ञान ध्यान में लगाना है। इस तरह का जो श्रम करने वाला होता है, उसी के पास में श्रुत ज्ञान होता है, और जिसके पास श्रुत ज्ञान होगा वही ऐसा श्रम कर पाए।
और यह श्रुत ज्ञान जिसके पास में है तो उसका मन हमेशा लगा हुआ रहता है, यानी जिसका मन ना उछटे, मन उसके साथ में हो, उसको बोलते हैं समण। सुन रहे हो? तो ये 3 शब्द हो गए, श्रमण, श्रवण और समण। इन तीनों ही शब्दों के महत्व को आपको भी पता होना चाहिए और आने वाली जनरेशन को भी बता करके रखना चाहिए कि बेटा यही धर्म की संस्कृति है, और धर्म को चलाने वाली जो संस्कृति को ये श्रवण संस्कृति इसीलिए कहा जाता है। समझ आ रहा है? यह श्रमणों की परंपरा दिगंबर मुनियों की परंपरा कही जाती है, और इस प्रकार की परंपरा को जो निरंतर आगे बढ़ाते हैं वह श्रमणों के माध्यम से ही होता है। आप देखें कि बड़े बड़े तीर्थंकर हुए वो तो चले गए, गणधर परमेष्ठी भी हुए वो भी चले गए, लेकिन अब जो है जो श्रमण रह गए हैं, बस ये श्रमण ही उस परंपरा को आगे चला रहे हैं, बढ़ा रहे हैं। समझ आ रहा है? जहाँ पानी नहीं भी होता है वहाँ भी पानी खोद खोद के निकालना पड़ता है। क्या सुन रहे हो? वैसे तो उत्तर प्रदेश में बहुत पानी है, लेकिन उस पानी की बात कर रहा हूँ जो हमारे भीतर होना चाहिए, दया का, अहिंसा का, अड़व्रतों का, श्रुत ज्ञान का, जल का प्रवाह जो हमारे अंदर होना चाहिए, वो प्रवाह अभी जो कम पड़ रहा है, उसके लिए ये श्रवण उन स्थानों पर जाकर के वहाँ के श्रावकों में, श्राविकाओं में इस तरह के धर्म प्रवाह को भरते हैं, जिससे कि वह धर्म का प्रवाह आगे भी निरंतर चलता रहता है। समझ आ रहा है? कुछ भर भी रहा है कि सब खाली का खाली है? अब तो टाइम पूरा होने वाला है। हाँ, अब पीछे के दिन गिनना शुरू कर दो अब, है ना? ध्यान में ये रखना है कि अगर हमारे लिए इस तरह से निरंतर सुनते 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 अगर हमारा हृदय थोड़ा सा गीला होने लग जाए, हृदय में थोड़ा सा हमारे अंदर श्रुत ज्ञान का जल प्रवाहित होने लग जाए, हमारा मन थोड़ा सा बात को स्वीकार करके इन तथ्यों को ग्रहण करने में लग जाए, तो ये धर्म की परंपरा निरंतर आगे बढ़ती चली जाए। धर्म की परंपरा अनेक तरीके से बढ़ती है, ज्ञान ध्यान के माध्यम से बढ़ती है, आचरण के माध्यम से बढ़ती है, बच्चों को शिक्षा देने के माध्यम से बढ़ती है। समझ आ रहा है? जिस नेट परीक्षा की बात आपको बता रहा था, आपको यह जानकर के भी एक प्रसन्नता होगी कि वो जो नेट की परीक्षा होती है नेशनल लेवल पर, उसमें प्राकृत की परीक्षा में जो एक प्राकृत का ग्रंथ लिखा है हमने, जिसका नाम है तीर्थंकर भावना। सुन रहे हो? क्या नाम है? हाँ, अब आपको तो कुछ पता है ही नहीं, जो आपको पढ़ाया जा रहा है बस उतना ही पता है, उसके अलावा कितना क्या है और क्या नया है वो कुछ भी आपके ज्ञान में इसलिए नहीं आता क्योंकि आपको उस तरह की जानकारी की कोई उत्सुकता होती नहीं, है ना? तो वो उत्सुकता भी बनाए रखने का काम भी महाराज आपका ही है। तो इसलिए बता रहा हूँ कि एक ग्रंथ है तिथ्यर भावना, उसका मूल नाम है। क्या नाम है? हाँ, ये प्राकृत भाषा में लिखा हुआ ग्रंथ है। 16 कारण भावनाओं के ऊपर आज तक कोई ग्रंथ नहीं लिखा गया। समझ आ रहा? प्राकृत भाषा में आचार्य महाराज ने संस्कृत भाषा में लिखा है 16 कारण भावनाओं पर। प्राकृत भाषा में अपने आप में यह पहला ग्रंथ है जिसमें गाथाओं के माध्यम से तीर्थंकर भावनाओं का वर्णन किया गया है। तो ऐसा यह 16 कारण के रूप पर लिखा हुआ यह तीर्थ्यर भावना, इसका नाम क्या है? प्राकृत में नाम है। प्राकृत में तीर्थंकर को तिथ्यर बोलते हैं और भावना को भावना बोलते हैं। तो तिथ्यर भावना यह प्राकृत भाषा में लिखा हुआ ग्रंथ है। और सबसे अच्छी बात यह है कि इस ग्रंथ का प्रकाशन हुआ भगवान महावीर स्वामी की जो कुंडग्राम जन्म स्थली है, वहाँ पर एक बहुत बड़ा शोध संस्थान निर्मित हुआ है। और वह शोध संस्थान आज भले ही किसी भी तरह से चल रहा हो, लेकिन उस स्थली पर प्राकृत शोध संस्थान होना अपने आप में संस्कृति की एक बहुत बड़ी देन है। तो इस ग्रंथ का प्रकाशन वहीं से हुआ। ये बात मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि ये ग्रंथ नेट की परीक्षा में शामिल हो चुका है और एक प्रश्न नेट में परीक्षा में इस ग्रंथ से आता है
एक अभ्यर्थी जब उस परीक्षा को देने गया तो उसमें प्रश्न उसके लिए पूछा गया, तो उसने यहाँ बताया कि महाराज आपकी किताब का एक प्रश्न ये आया कि ये तिथ्यर भावना ग्रंथ जो महाराज ने लिखा है ये कहाँ से प्रकाशित है। उसमें 4 ऑप्शन दिए थे, एक पे टिक लगाना था। समझ आ रहा है? तो इस तरह के जो कार्य होते हैं ये भी बहुत बड़ी बड़ी धर्म प्रभावना के कार्य होते हैं, जिन चीज़ों का अभाव देखने को मिलता है। साहित्य में कौन सी चीज़ें अभी तक नहीं लिखी गई, कौन सी विधा में कमजोरियां आ रही हैं, किस तरह से साहित्य का प्रभाव कहाँ पर रुक रहा है, उस प्रभाव को फिर से बढ़ाना, फिर से उस तरह के साहित्य का निर्माण करके लोगों में एक उत्साह लाना कि आज भी प्राकृत का उत्साह लोगों में दिखाई देता है कि लोग पढ़ रहे हैं। व्हाट्सएप ग्रुपों के माध्यम से हजारों लोग अब प्राकृत पढ़ने लगे हैं। समझ आ रहा है? पहली बार ये व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से पढ़ाई शुरू हुई, और जब ये पढ़ाई शुरू हुई उसके बाद फिर और भी अनेक विद्वानों ने ये व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से पढ़ाइयाँ शुरू कर दी। तो लगभग 2-4 लोग और भी पढ़ाने शुरू कर दिए। इससे पहले तो बस कहीं कहीं पर 2-4 लोग कहीं कहीं कॉलेजों में या कहीं कहीं किसी किसी विद्वान के माध्यम से उनके घरों इत्यादि पर पढ़ाए जाते थे। समझ आ रहा है? तो ये भी एक बहुत बड़ा कार्य पिछले 2-3 वर्षों में जो हुआ है, ये बहुत बड़ा कार्य हुआ है, जिसमें हजारों लोग घर बैठे, यहाँ तक कि देश के ही नहीं विदेशों में भी लोग घर बैठे प्राकृत भाषा को सीख रहे हैं। जो पाई सिक्खा के 4 भाग छोटे छोटे लिखे हैं उनके माध्यम से प्राकृत का ज्ञान ले रहे हैं, और इस तरह से जो है अपने अंदर संस्कृति के प्रति एक जो बहुमान आता है वो भाषा के माध्यम से भी आता है। आप जैन लोग हैं, आप यदि अपनी संस्कृति को आगे बढ़ाएंगे तो आपके लिए ये भाषा का एक भाव बनाए रखना, भाषा में अपनी किसी ना किसी रूप से योगदान देना, ये आपके लिए एक धर्म को आगे बढ़ाने की चीज़ है। तो इस तरह के कार्यों में बहुत से लोग लगे हुए रहते हैं, लेकिन उसके साथ साथ जो लोग इसका फ़ायदा ले रहे होते हैं वो उन चीज़ों को आगे बढ़ाने में अपना योगदान देते हैं। घर बैठे बैठे आपको सब सुविधाओं के साथ वीडियो की सुविधा आ रही है, व्हाट्सएप की सुविधा आ रही है, सारा का सारा आपको कंटेंट जो है घर बैठे बैठे आपको मिल रहा है। बस आप अपना एक 20 मिनट आधा घंटा उसमें निकालने की कोशिश करो, आपके लिए सब कुछ उपलब्ध है। तो इन सुविधाओं के माध्यम से भी जो धर्म प्रभावना के काम चल रहे हैं ये भी एक तरह से धर्म के प्रभाव को आगे बढ़ाने वाली चीज़ें होती हैं। तो आचार्य कहते हैं कि आज श्रवणोत्तम जो ने हम गढ़धर कह रहे हैं वो श्रवणों में भी श्रेष्ठ उत्तम वो गढ़धर परमेष्ठी हैं। वह गढ़धर परमेष्ठी ने इन 8 मूल गुणों के बारे में बखान किया है, और गढ़धर परमेष्ठी वही कथन करते हैं जो भगवान तीर्थंकर की वाणी में आता है। इसलिए तीर्थंकर भगवान के कहे अनुसार ये 8 मूल गुण आपको यहाँ बताए जा रहे हैं। और जो 8 मूल गुणों के बताने की परंपरा है, या गृहस्थों के लिए किसी भी तरह के कोई श्रावकाचार की परंपरा है, तो उस श्रावकाचार में यह रत्नकरण श्रावकाचार की परंपरा, यह ग्रंथ सबसे प्राचीन माना जाता है। इसके बाद में अन्य ग्रंथों के नाम आते हैं, अन्य परंपराओं के नाम आते हैं, अन्य आचार्यों के अभिप्रायों के नाम आते हैं। सबसे प्राचीन और प्रामाणिक जो परंपरा है श्रावक के लिए, श्रावक धर्म समझने के लिए, वो ये रत्नकरण श्रावकाचार ग्रंथ के माध्यम से ही समझने योग्य है। 8 मूल गुणों का वर्णन यहाँ जो किया जा रहा है वो कहते हैं मद्य मांस मधु त्याग ही सह। मद्य का त्याग, मांस का त्याग और मधु के त्याग के साथ में 5 अणुव्रतम, आपको 5 अणुव्रतों का पालन करना है। तो 5 अणुव्रत और 3 ये व्रत। मद्य नहीं, मद्य माने शराब, मदिरा, मांस तो आप जानते ही हैं, मधु माने शहद। इन मकारों का त्याग करने के साथ में अगर 5 अणुव्रतों को हम ग्रहण करते हैं तो ये श्रावक के 8 मूल गुण कहलाते हैं। मूल गुण का मतलब ये होता है कि मूल माने होती है जड़। मूल माने क्या होता है? जड़। बिना जड़ के जैसे कोई वृक्ष खड़ा नहीं होता,
उसी तरीके से बिना मूल के, बिना इन 8 मूल गुणों के आपके लिए आगे का कोई भी श्रावक धर्म आपको प्राप्त नहीं हो सकता। जितना भी प्रतिमाओं के रूप में आगे श्रावक के अंदर और व्रतों की वृद्धि के रूप में व्रत आएंगे, उन सब की आधारशिला है यह 8 मूल गुण। सुन रहे हैं? 8 मूल गुण की नींव के ऊपर ही कोई और श्रावक धर्म का भवन खड़ा होगा। ये मूल, मूल का मतलब नींव कह लो, जड़ कह लो। मूल माने बीज भी होता है, मूल माने कारण भी होता है। इसी बीज के साथ में, इसी कारण के साथ में आगे की कोई भी कार्य प्रणाली चल सकती है। इसलिए 8 मूल गुणों का पालन हर श्रावक के लिए अपने मन से करना आवश्यक होता है। अब देखो यहाँ पर 5 अणुव्रत तो आप सीख चुके हो। अब यहाँ क्या और 3 चीज़ें जोड़ी गई, मद्य, मांस और मधु। और ये तीनों चीज़ों का त्याग करना श्रावक के लिए कोई कठिन नहीं है। बस उसके मन में इतना भाव होना चाहिए कि हाँ, हमें सदाचार से अपना जीवन जीना है ना। मदिरा पीना श्रावक के लिए आवश्यक है? श्रावक के लिए तो नहीं है महाराज, लेकिन सोसाइटी में रहते हैं, जैन लोग हैं, जैनों के साथ में जैन अजैन भी लोग रहते हैं। आजकल तो ये चीज़ें बहुत कॉमन हो गई हैं, और इस तरीके से अगर मना किया जाता है तो लोग बुरा मान जाते हैं। जिनसे हमारे बिजनेस चल रहे हैं, जिनसे हमारे संबंध हैं, वो सब खाते हैं पीते हैं, हम उनके साथ उठते हैं बैठते हैं, और अगर ऐसा मना करें तो हमारे संबंध टूटते हैं। इसलिए कभी कभार थोड़ा बहुत ले लेते हैं महाराज। या फिर कभी कभार कोई पार्टियां होती हैं, ब्याह शादियां होती हैं, तब थोड़ा सा पीने में आ जाता है। बाकी वैसे तो हमारा त्यागी है। क्यों भाई? ऐसा लगता है जैसे बीरू बोल रहा हो आपकी भाषा। वैसे तो त्याग ही है, समझ आ रहा है ना। हाँ, बस वो तो कभी कभार पार्टियों में लेने में आ जाता है, या कभी कभार कोई संगति में जोर जबरदस्ती करे, वो ज़्यादा नहीं लेते, 1 आध ढक्कन पी लेते। बाकी तो वैसे तो हमारा त्यागी है। ऐसा ही है। आज श्रावकों में, जैनों में भी ये ड्रिंकिंग करने का प्रचलन बहुत बढ़ गया है। समझ आ रहा है? हम जिस एरिया में घूम रहे हैं उस एरिया में ये चीज़ें बहुत ज़्यादा देखने सुनने को हमें मिलती हैं। जब से मैं इधर आया हरियाणा की तरफ, हरियाणा में मैं पहले उधर गया रोहतक की तरफ, रेवाड़ी की तरफ, तो बहुत से लोगों को इस तरीके की आदतों में मैंने पड़ा देखा है। समझ आ रहा है? और इस तरह की आदतों में पड़ने के बाद में उनसे वो आदत छूटती नहीं है, ऐसा भी मैंने बहुत बार समझा और प्रयास भी किया। लेकिन उनकी जो पुरानी आदतें पड़ जाती हैं, उस आदतों को वो छोड़ने में भी बहुत परेशानी महसूस करते हैं, इतनी आदतें पड़ जाती हैं। समझ आ रहा है? वैसे सब अच्छा है, व्यवहार बहुत अच्छा है, बोलना चालना बहुत अच्छा है, भले नेक आदमी है, किसी की कोई बुराई नहीं करना है, बेईमानी नहीं करना है, लेकिन ये आदतें पड़ी हुई हैं। फिर इधर जब दिल्ली की तरफ आया तब भी कुछ ऐसे लोग मिले, इधर यूपी में आया तब भी कुछ ऐसे लोग मिले, और ये सारा एरिया में इस तरह की चीज़ें, एक कहना चाहिए ज़्यादा प्रचलन में है ना। यूँ भी हो सकता है कि बहुत समय से कोई आपको सिखाने वाला नहीं आया, बताने वाला नहीं आया, इन चीज़ों को रोकने वाला नहीं आया, और आप अपनी आदत में आ गए, है ना। अब अगर आदत में आ गए तो आपको अपने अंदर ये भाव जरूर लाना है कि जो चीज़ें हमारी कुल के धर्म के विरुद्ध हैं, जिन तीर्थंकरों का नाम लेते ही हमारे लिए उन चीज़ों का सेवन करने में हमें शर्म आनी चाहिए, उन चीज़ों का हमारा त्याग अपने मन से स्वयं होना चाहिए, है ना। ये 8 मूलगुण नहीं होंगे तो आचार्य यहाँ तक कहते हैं, जिन धर्म देशनाया, समझ आ रहा है, जिनेंद्र भगवान की देशना का जो पात्र होता है वो इन 8 मूल गुणों को का त्याग पालन करने वाला होगा, वही जिन धर्म की देशना को सुनने का पात्र होता है। समझ में आ रहा है? एक ग्रंथ है पुरुषार्थ सिद्धि उपाय, जिस तरह से ये रत्नकंठ श्रावकाचार है, वैसा ही एक दूसरा ग्रंथ और श्रावकाचार के रूप में है, आचार्य अमृतचंद जी महाराज का पुरुषार्थ सिद्धि उपाय नाम का ग्रंथ है।
है ना। उसमें भी इन्हीं 8 मूल गुणों का वर्णन किया गया है। आचार्य लिखते हैं अष्टौ, है ना, मतलब कि यही 8 गुण जो अति दुस्तर दुरता यतनानी अमूनि परिवर्ज्य, ये दुरित के आयतन हैं, माने पाप के घर हैं। ये जो 8 चीजें यहाँ पर आपको त्याग करने को बताई जा रही हैं, वो ये पाप के घर हैं। इन्हीं को छोड़ने के बाद जिन धर्म देशनाया पात्रम भवति शुद्ध धिय, कि कोई शुद्ध बुद्धि वाला बन पाता है, माने उसकी बुद्धि अगर शुद्ध होगी तभी वह जिन धर्म की देशना को सुनने का पात्र बनेगा। और शुद्ध बुद्धि बनाने के लिए आपको इन 8 मूल गुणों का पालन करना आवश्यक। जिसकी बुद्धि सही नहीं है, शुद्ध नहीं है, वो धर्म क्या सुनेगा? धर्म का सुनकर के भी वो मजाक बनाएगा, धर्म सुनने में उसका मन ही नहीं लगेगा, बुद्धि अच्छी नहीं है। जब बुद्धि में तमाम विकार वासनाएं व्यसन पड़े हुए हैं तो उस बुद्धि में अच्छी बातें घुस ही नहीं सकती हैं। इसलिए आचार्य कहते हैं पहले आप ये चीज़ों से बचो, फिर आप धर्म सुनने की तैयारी करो, आपको धर्म बहुत अच्छा लगेगा। जो लोग कहते हैं हमें धर्म अच्छा नहीं लगता, उनकी बुद्धि को शुद्ध बुद्धि नहीं कहा जाएगा। आचार्य क्या कहते हैं? शुद्ध धी, धी माने होता है बुद्धि। जिनकी बुद्धि शुद्ध होती है उन्हें धर्म अच्छा लगता है, जिनकी बुद्धि में बहुत सारे विकार होते हैं, वासनाएं होती हैं, उन्हें धर्म अच्छा नहीं लगता। तो सबसे जरूरी चीज यहां जो बताई जा रही है कि 8 मूल गुणों का पालन किए बिना श्रावक की बुद्धि कभी शुद्ध नहीं हो सकती। सब तरीके के पाप करता है, और अगर इस तरीके के बड़े बड़े पाप करने लगे तब तो उसकी बुद्धि कहाँ शुद्ध हो पाएगी। अब जिनको पीने की आदत लग गई, मांस खाने की आदतें पड़ गई, समझ आ रहा है, कोई बड़ी बात नहीं है। अंडे भी खा रहे हैं आज बहुत सारे जैन लोग, और वही जैन लोग दूसरे लोगों की संगति में आकर के ऐसे कुतर्क भी करते हैं कि अंडे भी शाकाहारी होते हैं, सिद्ध करने की कोशिश करते हैं। ये साइंटिस्ट ये कह रहा है, ये डॉक्टर ये कह रहा है, ये अंडे शाकाहारी हैं, ये एडवर्टाइज आ रहा है, समझ आ रहा है। इस तरीके की बातें करके स्वयं उस चीज़ों को खाने का जो राग है उसको नहीं छोड़ पाने के कारण से जैन लोग भी अंडे खा रहे हैं, आमलेट खा रहे हैं, है ना। और तरह तरह के होटलों पर जाकर के वो जो तरह तरह के व्यंजनों का भी जो जायका लेते हैं, तो उस जायके में उन्हें पता होता है कि ये चीज़ें, इसमें कुछ भी गलत हो सकता है, लेकिन कोई बात नहीं, जायका लेना है, एक बार टेस्ट लेना है, तो उस टेस्ट के नाम पर भी सब कुछ लिया जाता है। तो मांस का भी कोई त्याग नहीं है। कई चीज़ें जिनमें पता होता है कि अनेक तरह के मांस उसमें मिले हुए हैं, रक्त मिले हुए हैं, जानवरों की हड्डियां मिली हुई हैं, चूरे मिले हुए हैं हड्डियों के, लेकिन फिर भी वह आदमी खाता है, क्योंकि सामने तो हड्डियां और चूरा नहीं दिखता, सामने तो टेस्टी चीज़ दिखती है। समझ आ रहा है? वो डिश इतनी सामने फ्लेवराइज्ड और टेस्टी दिखाई देती है कि उसके व्यामोह में वो सब भूल जाता है। तो कहाँ से मांस का त्याग हुआ? समझ आ रहा है? और अगर डॉक्टर कह दे भाई शहद तो बहुत अच्छी चीज़ होती है ना, डायबिटीज़ के लिए अगर मीठा नहीं खा सकते हो कोई बात नहीं, शहद खा लो, तो शहद भी खाना शुरू कर देता है। हाँ, अब इस जैन के लिए क्या समझाया जाए जिसकी बुद्धि इतनी खराब हो गई कि जिसे मद्य मांस और मधु जैसी चीज़ों के बारे में भी खुद समझ में नहीं आ रहा जैन कुल में जन्म लेकर के, तो उसकी बुद्धि इतनी अशुद्ध है कि अब उसे कोई भी शुद्ध करने की बात बताई जाए तो उसके जहन में कुछ जाता ही नहीं, बुद्धि में कुछ घुसता ही नहीं। समझ आ रहा है? तो इसलिए 8 मूल गुणों का पालन करना यानी अपनी बुद्धि को पवित्र बनाना, अपने मन को पवित्र बनाना। इसी आधारशिला पर श्रावक के अंदर कोई और व्रत आगे लेने की भावना आएगी। 8 मूल गुणों का ही पालन नहीं हो रहा है तो व्रत लेने की क्या भावना आएगी, है ना। अब ये 8 मूल गुण जो यहाँ बताए जा रहे हैं, जो हमने एक अभी नाम लिया आचार्य अमृतचंद जी महाराज जिन्होंने की पुरुषार्थ सिद्धि उपाय ग्रंथ लिखा है, उन्होंने 8 मूल गुणों का वर्णन दूसरे रूप में किया है। वो लिखते हैं कि 5 उदंबर फलों के साथ में मद्य मांस मधु का त्याग भी 8 मूल गुण कहलाते हैं। पहले उदंबर फल चला करते थे जिसे हम बोलते हैं छीरी फल। छीरी का मतलब होता है जिन फलों में अंदर से दूध निकलता है ना। जैसे बट वृक्ष के फल होते हैं, है ना, ये जो अंजीर वगैरह होते हैं, ये भी पाकर, ऊमर, कठूमर, पीपल,
इन सबके जो फल होते हैं इनमें क्षीरी फल बोलते हैं इनको, इनके अंदर दूध निकलता है, ये अशुद्ध माने जाते हैं। इनमें बहुत सारे त्रस जीव होते हैं, इनको खाने में अनेक असंख्यात जीवों की हिंसा का पाप लगता है, क्योंकि ये सब बड़े बड़े जीव होते हैं, त्रस जीव होते हैं। तो आज ये ऊमर, पाकर, कठूमर, ये तो किसी को समझ में ही नहीं आता ये कौन से फल हैं। समझ आ रहा है? जब लोग खेती किसानी वाले हुआ करते थे, जब ये फल खाया करते थे, तो शायद इन फलों के त्याग करने के लिए भी ये अष्टमूल गुणों का विधान आया हो। एक बात आपको ये जानना जरूरी है कि ये अष्टमूल गुणों के बारे में आचार्यों ने समय समय पर 8 मूल गुणों का निर्धारण अलग अलग तरीके से किया है। एक ही प्रकार के 8 मूल गुण नहीं चले हैं, और अलग अलग समय पर अलग अलग आचार्यों ने अलग अलग तरीके से इन 8 मूल गुणों में परिवर्तन किए हैं। समझ आ रहा है? यहां तो कहा जा रहा है 5 अड़ुव्रतों के साथ में 3 मकारों का त्याग, पुरुषार्थ सिद्धि उपाय में 5 उदंबर फलों के त्याग के साथ में 3 मकारों का त्याग। और इसके अलावा एक आचार्य जिनसेन महाराज हुए जिन्होंने महापुराण आदि पुराण ग्रंथ लिखा है, उसमें भी वह कहते हैं कि यहाँ पर जो है उन्होंने एक मांस और मदिरा को तो एक साथ शामिल कर लिया, और उसमें उन्होंने एक द्यूत का त्याग और जोड़ दिया। द्यूत, द्यूत माने होता है जुआ खेलने का त्याग। समझ आ रहा है? शायद उनके समय पर जुआ खेलने वाले जुआरी ज़्यादा दिखाई देते होंगे, जैन लोग भी जुआ खेलने लग जाते होंगे, तो उन्होंने एक उसमें वो जोड़ा, उन्होंने मधु का भी, या मधु का जो है मांस में ही गर्भीकरण करके, और उसमें उन्होंने द्यूत के त्याग को एक और रखा कि जुआ खेलने का त्याग होना। अब ये सब बीमारियां देखो आप जगह जगह पर, घरों घरों में समय के अनुसार सब चलती चली आती हैं। समझ आ रहा है? और आज अगर ये 8 मूल गुणों की परंपरा देखें तो 8 मूल गुणों का पालन करना आज भी लोगों के लिए कठिन सा दिखता है ना? आज के समय के अगर मूल गुण देखें तो हमें लगता है कि आज के समय के मूल गुण थोड़ा सा और बदलने चाहिए, और आज के समय के मूल गुणों में परिवर्तन और अलग होना चाहिए। नहीं समझ आ रहा? क्योंकि इस विषय में आचार्यों ने समय के अनुसार इसमें केवल बदलाव किया है ना? और जिसमें बदलाव होता आया है तो उसमें बदलाव हो सकता है। आगे जो प्रतिमाएं हैं उनमें कोई बदलाव नहीं है। ये जो भीति है, एक आधारशिला पहले रखी गई है 8 मूल गुणों की, इसमें तरह तरह के अभिप्राय, क्योंकि जिस समय जैसा प्रचलन हो उस समय पर उस श्रावक को धर्म में लगाने के लिए वैसे ही मूल गुण प्रस्तुत करने होते हैं। सुन रहे हो? कुछ बताऊं आपको? पुरुषार्थ सिद्धि उपाय ग्रंथ की बात कर रहा था। उस ग्रंथ पर भी एक संस्कृत में मैंने टीका लिखी है। टीका माने होती व्याख्या, संस्कृत में उसकी सभी श्लोकों की व्याख्या लिखी है। मंगला टीका उसका नाम है, और मंगला टीका के नाम से वो व्याख्या जो है आप लोगों को उपलब्ध है, प्रकाशित है। उस ग्रंथ पर एक बार गोष्ठी हुई, एक जबलपुर के पास में घनसौर जगह है, वहाँ पर जो है एक गोष्ठी हुई इसी ग्रंथ के ऊपर, जो ये टीका लिखी गई मंगला टीका। तो उसमें बहुत सारे विद्वान आए, और विद्वानों ने उस पुरुषार्थ सिद्धि उपाय और उसकी मंगला टीका के विषय में बहुत सारे अपने आलेख प्रस्तुत किए। उनमें पंडित रतनचंद जी बेनाडा भी थे, है ना, और एक और अच्छे विद्वान थे, उनका भी है ना निधन हो चुका है, पंडित मूलचंद जी लोहाड़िया राजस्थान के थे ये, और ये डॉक्टर सुरेंद्र भारती वगैरह, ये सभी लोग थे। और इन्होंने जो है ये वो गोष्ठी में अनेक तरह के आलेखों का वाचन किया। तो उस समय पर जब ये मूल गुणों की बात आई तो मैंने उस समय पर एक चिंतन दिया था। समझ आ रहा है? ये बात है 2011 की है? तब उस समय पर हमने कहा देखो आज के समय के ये मूल गुण, विद्वानों के सामने कहा ये 8 मूल गुण अलग तरह के होने चाहिए है? उनके नाम आपको बताए देता हूं, सुन रहे हो? और वो 5 नाम जैसे ये मापे हैं ना, मध्य, मास, मधु, है ना, ऐसे 8 नाम मापे रखने की कोशिश की। ये M8 इन 5 की जगह 8 इन मकारों का अगर त्याग किया जाए तो आदमी के लिए आज इन 8 मूल गुणों के पालन से उसके अंदर धर्म की भावना आए, है ना।
तो 3 तो यही हैं, मद्य का त्याग, मांस का त्याग और मधु का त्याग। ठीक है ना। फिर एक चौथा मार्केट वाटर। समझ आ रहा है? मतलब कि जिसे आप लोग मिनरल वाटर कहते हो, कोल्ड ड्रिंक्स कहते हो, सॉफ्ट ड्रिंक्स कहते हो, ये सब जो आज बहुतायत में पानी पिया जा रहा है, ये सबसे बड़ा पाप का काम है। समझ आ रहा है? इसका त्याग होना चाहिए। आज के समय का ये मूल गुण है ना? क्या सुन रहे हो? हाँ। और इसके साथ साथ जो आदमी अनेक तरह के गुटखा, पाउच, ये सब सिगरेट और नशा करता है, इसके लिए एक बहुत प्रचलन में आने वाला नाम है माणिक चंद। समझ आ रहा है ना? हाँ, माणिक चंद का कंपनी अभी भी चल रही है ना? मतलब कि एक नाम लेने में उसको उपलक्षण समझ लो, उसमें सभी गर्वित हो गए। जितने भी तरीके के पाउच हैं, गुटके हैं, वो सब एम फॉर माणिक चंद। समझ आ रहा है ना? एक इसका त्याग होना चाहिए। समझ आया? फिर इसके बाद में आजकल बच्चों को सबसे ज्यादा शौक लग रहे हैं मूवी देखने के, है ना? और मूवियों में भी जो गलत मूवियां होती हैं, गलत जो ऐसी एक्शन फिल्में होती हैं जिनके माध्यम से बच्चों में तरह तरह के उत्साह और तरह तरह के जो है एडवेंचर दिखाने के भाव आते हैं, ये सब भी बच्चों को बिगाड़ रहे हैं, है ना? ऐसे मूवी, ऐसे सीरियल, जैसे कि ये पबजी वगैरह चलते हैं, ऐसे गेम, ये सब एम फॉर मूवी में ये सब चीज़ें आ जाती हैं। अगर इनसे हम बचेंगे तो हम बहुत कुछ अपने आप को बचा करके रखेंगे। समझ आ रहा है? अब ये पबजी है, मूवी है, इनमें इतना ज़्यादा बच्चे इंडल्ज हैं कि एक अभी कोई केस बता रहा था, एक बच्चे को हॉस्पिटल में भर्ती था। सुन रहे हो? यहीं का केस है। हॉस्पिटल में भर्ती था, बीमार था, बुखार आ रहा था, रात में पबजी खेल रहा है। उसके पापा ने उससे मना किया, बेटा सो जा, ये मत खेल, बीमार है, इस तरीके के खेल अच्छे नहीं। तो उसके पापा ने उसको मना करके उससे कह दिया कि इस तरीके का खेल मत खेल, और वो थोड़ी देर बहाना बना के सो गया। उसने देखा जब पापा सो गए तो वो उठ बैठा और उठ कर के बीमार अवस्था में भी बाथरूम पे चला गया और बाथरूम की खिड़की से नीचे उतरने की कोशिश करने लगा। समझ आ रहा है? तीसरी मंजिल से उतर करके दूसरी मंजिल पे आ गया और इस तरह से खेल खेलने के लिए वह नीचे जाने की कोशिश में दूसरी मंजिल पे आकर के फिसल गया और फिसला तो उसके लिए वहां पर फ्रैक्चर हो गया, उसके हाथ पैरों में चोट आ गई। किस कारण से? उसे पबजी खेलने का इतना शौक है कि रात में भी वो खिड़की से उतर कर के नीचे जा रहा है। और ये साहस कहां से आ रहा है? तो वो ही जो वो देख रहा है उसी के माध्यम से वो साहस आ रहा है उसके अंदर। तो ऐसे ये जो साहस पैदा हो रहे हैं, ये सब इन गलत मूवियों के माध्यम से, ये गलत जो गेम है इनके माध्यम से हो रहे हैं। इसलिए मैंने कहा एम फॉर मूवी। समझ आ रहा है? इसमें सब चीजें आ जाएंगी जो बच्चों को बिगाड़ रही हैं। क्या आ रहा है समझ में? है ना? और फिर बड़ों के लिए एक और है, मनी का सट्टा। समझ आ रहा है? मतलब आज के समय पर जैसे हम जुआ कहते हैं, वो जुआ कहने का मतलब बड़े बड़े सट्टे व्यापार, जिसके माध्यम से लोग अपना व्यापार चला रहे हैं, काम कुछ नहीं कर रहे हैं, सिर्फ घरों में बैठे बैठे ही सट्टे के खेल खेल रहे हैं। बड़े बड़े क्रिकेटों के गेम होते हैं, उनमें भी बड़े बड़े सट्टे लगते हैं और सब इन्हीं खेलों से सबके व्यापार चल रहे हैं। और अनेक तरह के वायदा व्यापार इत्यादि, इनके माध्यम से जो लोग अपना पैसा कमा रहे हैं, ये भी मैंने देखा है कि बहुत से लोग इसमें बर्बाद हो रहे हैं और हुए हैं। समझ में आ रहा है? ये 8 हो गए कि नहीं? हैं? 7 हुए? ये कौन सा छूट गया? है ना? हाँ, मतलब कि मद्य, मांस, है ना, मधु का त्याग। और एक तो पॉजिटिव बता रहा हूं, है ना, बाकी ये सब नेगेटिव है, ये नहीं करना, ये नहीं करना, ये नहीं करना। एक पॉजिटिव है, मंदिर जाना। समझ आ रहा है ना? हाँ, ये 8 जो है मूल गुण है
अगर आज के बच्चे इन 8 मूल गुणों का पालन करें, आज के बड़े लोग भी इन 8 मूल गुणों का पालन करें, तो इनके अंदर कुछ धर्म आ सकता है। समझ आ रहा है? ये 8 मूल गुणों के विषय में अनेक अनेक विद्वानों ने अलग अलग तरीके से अपना व्याख्यान दिया है। एक पंडित आशा जी हुए हैं, उन्होंने भी 8 मूल गुणों का अलग तरीके से व्याख्यान किया है। उन्होंने मद्य, मांस, मधु, इन तीनों के साथ साथ पंचोदंबर फल का त्याग, ये एक मूल गुण माना, पांचों को एक मान लिया। समझ आ रहा है? फिर उन्होंने भी एक जगह बताया कि भगवान के दर्शन करना, आप्तनुति के नाम से वो कहा है ना, जीव दया करना और जल गालन होना और रात्रि भोजन का त्याग होना, ये 8 मूल गुण उन्होंने बताए। तो इस तरह से समय समय पर इन मूल गुणों की परंपराओं को इसीलिए बदला जाता है कि लोग जिस तरह के व्यसनों में लग रहे हैं उससे उनको बचाया जाए। समझ आ रहा है? तो हर व्यक्ति के अंदर ये संकल्प होना चाहिए कि हम कम से कम ये मद्य, मांस, मधु का त्याग रखेंगे और हम इन मूल गुणों का पालन करने के लिए जो वर्तमान में हमें 8 मूल गुण नए मॉडर्न तरीके से बताए गए हैं, इनका भी हम पालन करने के लिए अपना मन बनाएंगे। समझ आ रहा है? इनमें बुरी बुरी चीज़ों का त्याग करना है। आप कहो कि मूवी देखने का त्याग नहीं कर सकते, कोई बात नहीं। समझ आ रहा है? जो मूवियाँ अच्छी हैं, कुछ शिक्षाप्रद हैं, उनके लिए आपकी छूट मिल सकती है, लेकिन जो आपको बिगाड़ती हैं या व्यसन के रूप में है, वो मूवियाँ नहीं देखना। समझ आ रहा है? पानी में भी आजकल जो पानी आपके लिए कहीं पर निचले स्रोतों से मिले, उस पानी को आप पियो, चाहे वो पानी कुएं का हो, समरसेबल इसका हो, चाहे वो किसी भी तरीके के और भी जो नदी आदि के पानी हो, झरने का पानी हो, इस तरीके के पानी तो ठीक हैं, लेकिन जो पानी ये बोतलों में बंद आता है, ये पानी न जाने कब का रखा रहता है, कैसा होता है, इसके अंदर मिनरल वाटर कहे जाते हैं, लेकिन इनमें कोई ऐसे मिनरल नहीं होते हैं जो हमारे शरीर में डाइजेशन के काम में आए या हमारे शरीर के लिए भी भोजन को डाइजेस्ट करने के काम में आए। वो भी इसमें से मिनरल निकल चुके होते हैं, फिर भी उसको मिनरल वाटर बोला जाता है, पता नहीं क्यों बोला जाता है। समझ आ रहा है ना? कुछ भी नहीं है इसमें तथ्य। तो ऐसे पानी का त्याग भी रखना आवश्यक है, और इसकी भी जिसको आदत पड़ जाती है वो लोग भी कभी शुद्ध पानी नहीं पी पाते हैं। मैंने यहाँ तक देखा है, जिनको ये बोतलों की पानी पीने की आदत पड़ जाती है, वो अगर कभी कुएं का या शुद्ध कभी किसी हैंडपंप का पानी पी लें तो उन्हें दस्त लग जाते हैं। समझ आ रहा है? हाँ, मतलब कि पेट इतना बिगड़ने लग जाता है, कॉन्स्टिपेशन की बीमारी तो बनी ही रहती है, और शरीर में कभी भी हल्कापन नहीं लगता उस पानी से, और फिर भी वो पानी पिया जाता है। समझ आ रहा है? तो इस तरीके के ये पानी का हम अपने अंदर बचाव करके, मूवी आदि कोई बड़ी चीज़ें नहीं है, सट्टा खेलना का त्याग करना कोई बड़ी चीज़ नहीं है, और ये सब माणिक चंद गुटखा वगैरह खाने का त्याग करके अगर हम शुद्ध बने तो इन 8 मूल गुणों को लेने का आप एक उपक्रम बनाओ। समझ आ रहा है? हाँ, और इसी में अब आपके अंदर भावना बननी चाहिए। अभी तक पूरा चतुर्मास में हमने आपसे कभी कुछ नहीं कहा कि आपको क्या करना है। सुन रहे हो? है ना? कुछ कहा है कभी? कुछ नहीं कहा ना? हाँ, अब आपको समझना है कि चातुर्मास पूरा होने की कगार पर है। आपको अपने मन में इन 8 मूल गुणों का संकल्प तो लेना ही है। प्रतिमा आगे की अलग चीज है, पहले ये 8 मूल गुण। अभी तो बहुत बड़ा कोर्स है, यहां से तो शुरू हो रहा है। 8 मूल गुण से पहले कुछ नहीं है। वो जो 5 अड़ुव्रत हैं उनमें से 1, 2, 3 वो तो दूसरे लोगों के लिए हैं। समझ आ रहा है? तुम लोगों के लिए नहीं है वो 5 अड़ुव्रत, कल बता चुका हूं इस बारे में, है ना? तो आपको तो 8 मूल गुण से अपने अंदर पहले एक तैयारी करना, फिर ये 8 मूल गुण बढ़ेंगे तो 12 व्रतों की ओर आप जाओगे, है ना? 12 व्रतों में फिर ये प्रतिमा के व्रत आ जाते हैं, तब जाकर के आपको आगे कुछ श्रावक के जो मुख्य व्रत होते हैं उनका पालन करने का एक सौभाग्य आएगा। तो आपके मन में ये संकल्प होना चाहिए, हर कोई व्यक्ति 8 मूल गुणों का पालन करने का अपना मन बना करके रखे, है ना? और इसकी संख्या बतानी है कि कितने लोग जो है 8 मूल गुणों का पालन करने के लिए तैयार हो रहे हैं, है ना? ऑफलाइन भी ऑनलाइन भी जो फॉर्म भरे जा रहे हैं आपके लिए, उसमें इन्हीं 8 मूल गुणों का त्याग करना है। बच्चों को भी भरवाओ और खुद भी करो। 8 मूल गुणों का, ये जो नए मूल गुण बताए हैं मॉडर्न युग के, है ना, ये वाले 8 मूल गुणों का पालन करना है, ठीक है ना? हाँ, ये 8 मकार हैं,
इनको मकार माने माँ से शुरू होने वाले, ये 8 माँ से चीज़ें हैं। अभी तक 3 मकार आते थे, अब ये 8 मकार हैं, है ना। मकार माने हाँ, जो आपको मक्कार बना दें उसको मकार बोलते हैं, है ना। है क्यों? हाँ हाँ, तो कोई बात नहीं, ये वो भी मकार है। मकार माने माँ से शुरू होने वाला शब्द जो मकार कहलाता है। मकार कोई बुरा मतलब नहीं है, ये तो शब्द बोलने की भाषा होती है। जैसे अकार, अकार वाले शब्द जो आ से शुरू होते हैं वो अकार कहलाते हैं, माँ से शुरू होते हैं मकार कहलाते हैं। तो मंदिर जाना भी मकार का मतलब कोई बुरा शब्द नहीं, माँ से शुरू हो रहा है इसलिए माँ माने मंदिर जाना, ऐसा है ना। हाँ, ये बात अलग है कि 7 तो आपके लिए मक्कारी बनाने वाले हैं, एक आपको मक्कारी से बचाने वाला है ना, ऐसा कह सकते हो। तो इस तरह से इन 8 मूल गुणों के बारे में सब लोग अच्छा मन बनाएं। अब यहां से देखो क्या शुरू हो रहा है। अड़ुव्रतों का वर्णन पूरा होने के बाद में अब यहां से शुरू होता है गुड़ व्रत। आपको बताया था ना, 5 अड़ुव्रत, 3 गुड़ व्रत और 4 शिक्षा व्रत। तो 3 गुड़ व्रतों के नाम यहाँ बताए जा रहे हैं। वो कौन से 3 गुड़ व्रत होते हैं, अब यहाँ से आगे बढ़ रहे हैं, क्योंकि कोर्स तो आगे बढ़ाना ही है। अब जितने फेल हों सो फेल हों, पास हों सो पास हों, रिजल्ट तो बाद में आएगा, लेकिन कोर्स तो पढ़ाने वाले को अपना पूरा करना ही होता है ना। तो देखो आगे का श्लोक पढ़ते हैं। दिग्व्रत मनर्थ दंड व्रतम च भोगोपभोग परिमाणम अनुव्रंगणाद् गुणानां माख्यांति गुणव्रतान्यार्याः। हाँ देखो क्या कहते हैं। आख्यांति माने कहते हैं, गुणव्रतानि आर्याः, आर्या माने जो पूज्य पुरुष हैं, श्रेष्ठ पुरुष हैं, उन्हें आर्य कहा जाता है। तो आर्यों को ही श्रमण कहा जाता, श्रमण संस्कृति में कहा जाता है, यही आर्य पुरुष। तो आर्य पुरुष जो हैं इनको गुणव्रत कहते हैं। किन किन को? दिग्व्रतम, गुणव्रत 3 प्रकार के, एक कहलाता है दिग्व्रत, दूसरा कहलाता है अनर्थ दंड व्रत और तीसरा कहलाता है भोगोपभोग परिमाण व्रत, है ना। ये 3 नाम याद रखना है। पहला दिग्व्रत, दूसरा अनर्थ दंड व्रत और तीसरा भोगोपभोग परिमाण व्रत। और इन तीनों को मिलाकर के कहेंगे गुड़ व्रत। ये तीनों क्या कहलाते हैं? गुड़ व्रत। ये गुड़ व्रत के 3 भेद हैं। क्यों है ये गुड़ व्रत, इनका नाम गुड़ व्रत क्यों मिला है? तो एक यहाँ पर बहुत अच्छी बात लिखी हुई है, अनुव्रंगणात् गुणानाम, ये हमारे गुणों की वृद्धि करने वाले हैं। जो हमने 5 मूल गुण अड़ुव्रत लिए हैं, 8 मूल गुण लिए हैं, इन 8 मूल गुणों की और वृद्धि करेंगे। कौन करेंगे? गुण व्रत करेंगे। तो इन गुण व्रतों का पालन करने से 8 जो मूल गुण हैं उनमें और निखार आएगा, उनकी और शुद्धि होगी, वो और ज़्यादा हमारे लिए आत्मा को पवित्र करने वाले होंगे। क्योंकि जो हमने मूल गुण लिए हैं उनकी रक्षा भी करनी होती है। रक्षा कैसे की जाती है? जब कोई फसल लगती है तो उसके चारों ओर एक बाड़ भी लगाई जाती है। समझ आ रहा है? कोई भी जानवर ना आ जाए, उस फसल को ना खा जाए, ऐसी फेंसिंग भी की जाती है। वह जो चीज़ है उसी का नाम है बाड़, उसी का नाम है यहाँ पर गुड़ व्रत। समझ आ रहा है ना? तो इस तरीके की बाड़ लगाने का काम ये गुड़ व्रत करते हैं। ये गुड़ व्रतों में एक तो है दिग्व्रत, माने आगे इनका डिटेल आएगा एक एक का, है ना। सामान्य अर्थ इसका ये दिशाओं का व्रत कर लेना। इसमें क्या हो जाता है कि हम अपने यातायात को सीमित कर लेते हैं। दिशाओं में जाने वाला जो हमारा गमनागमन होता है उसको हम सीमित कर लेते हैं। उससे हमारा अहिंसा अड़ुव्रत में बहुत वृद्धि होती है और अहिंसा अड़ुव्रत सुरक्षित होता है। फिर दूसरा आता है अनर्थ दंड व्रत। ऐसे कुछ आपको अनर्थ के कार्य बताए जाएंगे जो आप करते तो हैं, जिनसे फायदा कुछ नहीं होता है और पाप का बंदी होता है। तो ऐसे कामों के बचने से भी हम उन जो बीच के और जो व्रत हैं सत्य आदि, उनमें भी हमारे लिए इससे सुरक्षा होती है। और तीसरा जो बताया जा रहा है भोगोपभोग परिमाण व्रत, अपने भोग और उपभोग की चीज़ों का परिमाण कर लेना। इससे जो हमने परिग्रह
व्रत में अपरिग्रह अणुव्रत जो लिया है उसमें हमारे लिए एक सुरक्षा बन जाती है, वो हमारे लिए भोगोपभोग परिमाण व्रत के माध्यम से होती है। यानी भोग उपभोग की जब हम चीज़ें सीमित संख्या में अपने दैनिक रोजाना दैनंदिन जीवन में उपयोग में लाते हैं तो उसके माध्यम से ये हमारा अपरिग्रह अणुव्रत और सुरक्षित हो जाता है, उसके गुणवत्ता और बढ़ जाती है। ऐसे इन 3 गुणव्रतों के माध्यम से अणुव्रतों की रक्षा करना, उन अणुव्रतों का पालन करना और 3 गुणव्रतों पर भी ध्यान देना, और प्रत्येक गुणव्रत की जो एक परिभाषा है वो आगे आगे बताई जाएगी, उसकी जो नियम है, उसकी जो लक्षण है, वो सब आगे आगे आपको बताए जाएंगे। ये गुणव्रतों का व्याख्यान अब यहाँ से प्रारंभ होता है। ठीक है, आज के लिए इतना पर्याप्त।